जय श्री राम मेरे दोस्तों। पितृपक्ष शुरू होने को है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। ये पितरों के 16 दिन का पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में पितरों की स्मृति करते हैं और तर्पण के लिए भी इसको जाना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में अगर पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, श्राद्ध करें तो वे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पूर्णिमा से लेकर पितृमोक्ष अमावस्या तक चलते हैं। आइए हम यहाँ पे जानें कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पितृपक्ष में हम क्या करें। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध का बहुत महत्व है। तो तर्पण और श्राद्ध करने के लिए पवित्र भाव से हमें जल में तिल मिलाकर और दूध मिलाकर पिंडदान कराना चाहिए और भोजन आदि जो भी हम बनाते हैं उसे हमें अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। पितरों का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनसे हम कहें कि हम आपको याद करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगें। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। दान पुण्य ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को और गरीबों को अवश्य करना चाहिए। यह दान भोजन का हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, अन्न हो सकता है, दक्षिणा भी हो सकता है। तो यह काम हमें ज़रूर करना चाहिए। पितृपक्ष के समय हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। एक घर में हमें सात्विक भोजन बनाकर उसको अर्पण करना चाहिए और इस समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी रोज़ नहाए और रोज़ अच्छे से सफाई से भोजन बनाना चाहिए और अर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष ये समय है जब हमें गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इनको भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। कहा जाता है कि हमारे पितर गाय, कौवे और कुत्ते के प्रतीक में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उनको तृप्त करना यानी हमारे पितरों को तृप्त करना। मंत्र जाप और पाठ ज़रूर करना चाहिए। इस समय में बड़ा शुभ होता है। इस समय हमें गीता का पाठ, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सब का पाठ ज़रूर करना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ होता है। इसे हमारे पितर ज़रूर सुनते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पानी का दान अवश्य करें। जो भी प्यासे लोग आपको दिखें, पशु पक्षियाँ दिखें, इन सबको जल देना, पानी पिलाना बहुत ही शुभकारी होता है, क्योंकि हमारे पितर इन्हीं लोगों के रूप में आते हैं और पानी पाकर तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में अब क्या ना करें। पितृपक्ष में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी हुआ, गृह प्रवेश हुआ, नामकरण करते हैं या नई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीद लें, कोई मकान खरीद लें, यह सब हमें नहीं करना चाहिए। पितृपक्षों में हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हम शराब, मांस, कई जगह तो आज प्याज, लहसुन इनका भी त्याग कर दिया जाता है। सबसे प्रमुख बात, हमें अपने घर में पितृपक्षों के दौरान कभी भी झगड़ा या क्रोध या कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। विवादों से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, अन्यथा हमारे पितर, हमारे पूर्वज इससे भी क्रोधित हो जाते हैं। पेड़ पौधों को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। इस समय हमें पेड़ों की टहनियाँ या पत्ते ये सब नहीं तोड़ना चाहिए। ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और हमें असत्य और छल कपट, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी से कपट नहीं करना है। कोई मासूम हो उसे हमें छल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है उससे।
एक ज़रूरी बात और कि इस समय में हमें बाल कटवाना और नाखून काटना इसकी भी विशेष मनाही है। तो पितृपक्ष में हम ध्यान रखें कि हम बाल जहाँ तक हो ना कटवाएं और नाखून ना काटें। दूसरी बात एक और है कि पिंडदान जो हम करते हैं, तर्पण करते, श्राद्ध करते हैं, वो हमेशा दिन में करना चाहिए। कभी भी रात्रि के समय को हमें पिंडदान के लिए नहीं चुनना चाहिए। अगर हम इसको संक्षिप्त में कहें तो पितृपक्ष आत्मीयता, स्मरण और दान्य पुण्य का समय है। हमें अपने पितरों को जितना हो सके उतना ध्यान देना चाहिए, उतना उन्हीं का ध्यान करके उनसे हमें अपने लिए क्षमा मांगना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए, सुख मांगना चाहिए और शांति मांगना चाहिए। उनका स्मरण करके उनसे हम यह सब चीज़ें पा सकते हैं। हमारे पितृ भी आसानी से हमसे तृप्त हो जाते हैं और खुश होकर अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। तो आइए हम इन 16 दिनों में अपने पितरों का भरपूर ध्यान रखें और उन्हें भरपूर हम खुश रखें और खुश करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पितृपक्ष में हम अपने जो गुजर चुके हैं उन पितरों का ध्यान तो करते ही हैं, मगर जो हमारे बीच में पितर हैं, हमारे माता पिता अभी जो जीवित हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखें। जो काम हम उनके ख़त्म होने के बाद करते हैं, क्यों ना हम अभी उनके लिए ये सब करें। उन्हें अच्छा भोजन कराएं, उन्हें खुश रखें, उन पे ध्यान दें, तो वो हमें अभी जो आशीर्वाद देंगे वो हमारे आगे तक काम आएगा। तो आशा करती ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करें और इन सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। जय श्री राम।